तो हम कर ये रहे थे कि हमने चेक करना था कि हमने इफ्तारी में क्या करना है। तो ये चेक करने के लिए हमें कंडीशंस लगानी थी, ठीक है। तो कंडीशंस लगा के हम चेक कर सकते हैं कि अगर मेरे पास 10 रुपये हैं तो मैं ये काम करूँगा, अगर मेरे पास 20 रुपये हैं तो मैं ये काम करूँगा। इस तरह और चीज़ें जो हैं आप इससे चेक कर सकते हैं। अगर एज ये है तो उसका कुछ भी मतलब कि उसकी क्लास ये होगी, या फिर अगर वो BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको डिग्री जो है BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देगी। अगर HEC से रिकगनाइज है तो HEC देगी, अगर PEC से रिकगनाइज है PEC देगी। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं आप अपने प्रोग्राम के अंदर कंडीशंस यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो आज हम इफ्तारी का चेक करते हैं। अमाउंट पर हमने अपनी कोई रखनी थी, तो वेयर अमाउंट इक्वल्स 15। तो अगर हमारे पास जो है अमाउंट जो है वो लेस देन या इक्वल टू 10 है, बल्कि फिलहाल लेस देन चेक करते हैं इसको। अच्छा, तो क्या हो इस तारीख के अंदर हमारे पास कोई चॉकलेट्स स्टोर हो जाए, ठीक है। एल्स क्या हो कि इफ्तारी के अंदर लेज या कुछ भी स्टोर हो जाए, ठीक है। तो बाकी लैंग्वेजेस में ये होता है कि आप इफ एल्स लिखते हो, इफ एल्स की बॉडी के अंदर आप कोई चीज़ लिखते हो कि इफ्तारी जो है जो हम चॉकलेट या लेज के अंदर इक्वल कर रहे हैं तो उस तरह लिखते हैं। लेकिन कोटली में आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप इफ को इक्वल कर सकते हो इफ्तारी के, यानी कि इफ जो है यहाँ पे एज एन एक्सप्रेशन काम कर रही है। अगर इफ का ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो चॉकलेट्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू होगी, एल्स में आएगा, तो ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अभी ये कह रहा है कि इफ्तारी जो है यूज़ नहीं हो रही, तो ये जो येलो साइंस होते हैं ये आपको ये बता रहे होते हैं कि आप की कोई वार्निंग आ रही है या कोई आपको गाइडेंस दे रहा है कि भाई ये जो आपने वेरिएबल बनाया है ये कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा, तो आप इसको या रिमूव कर दें या फिर अगर यूज़ करना है कहीं पे तो यूज़ कर लें, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। तो क्योंकि हमारी जो अमाउंट थी वो ग्रेटर देन 10 थी, तो यहाँ पे इसके अंदर ले स्टोर हो गया। तो ये बेसिकली आप यूज़ कर रहे हो इफ एल्स को एज एन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप सिंपल जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होता है कि आप इस तरह करते थे कि इफ अमाउंट ग्रेटर देन 10, तो इफ्तारी का वेरिएबल हमारा वेर इफ्तारी, ये टाइप स्ट्रिंग का होगा और ये नलेबल हो सकता है। तो इफ्तारी इक्वल्स चॉकलेट्स और एल्स इफ्तारी इक्वल्स तो एंड पे प्रिंट इफ्तारी। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे एल्स की स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक कर दी थी। इसको दोबारा रीरन कर लेते हैं। स्ट्रिंग के भी स्पेलिंग कर लेते हैं। तो ये हमें कह रहा है कि अच्छा यहाँ पे ग्रेटर देन 10 कर दिया था। तो इस तरह से भी आप इफ एल्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, आप जैसे उसको यूज़ करना चाहते हैं आप वैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपने उसके अंदर अगर कोई एक ही वैल्यू स्टोर करवानी है किसी दूसरे वेरिएबल में इफ के अंदर जाके, तो सिंपल और अच्छा तरीका ये है कि आप उसको एज एन एक्सप्रेशन यूज़ कर लो, ठीक है। जब आप इफ को एज एन एक्सप्रेशन यूज़ करोगे तो बहुत सी आपके जो लाइन ऑफ कोड्स हैं फालतू
आपने स्पेसेस डाली हैं या ब्रैकेट्स डाली हुई हैं, ये जो है आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपकी जो वैल्यू होगी बार बार उसको असाइनमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधा जो चीज़ भी एवेल्युएट हो रही होगी वो एवेल्युएट होके उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी फर्ज थी। अगर यहाँ तक किसी का कोई मसला है तो बता दें। तो अभी हमने दो तरीके देखे हैं एफएल्स लिखने के। ठीक है, तो एफएल्स लिखने के जो दो तरीके हमने देखे हैं, इसके अंदर किसी का कोई मसला है तो वो क्वेश्चन कर लें, नहीं तो फिर हम आगे नेक्स्ट चीज़ पे चलें। सर ये जो आपने लिखा है वार अफ्तारी स्ट्रिंग, इसका थोड़ा सा कुछ बता दें। क्या लिखा मैंने? तो ये जो नहीं वार अफ्तारी स्ट्रिंग नल, ये सेकंड। ये वही हम जी सर। नलेबल बना रहे हैं ना, इसको शुरू में इनिशियली इसको कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। वही जो हम आज अभी पिछले 2-3 लेक्चर्स में हम करते रहे हैं कि हम किसी भी वैल्यू को नलेबल बना रहे थे, तो ये वही चीज़ है। इसको इनिशियली हमने कोई वैल्यू नहीं दी, सिर्फ हमने इसको क्या किया है कि सिंपल इसको नल से इनिशियलाइज करवा दिया, बाद में इसको कोई वैल्यू दे दी। और कोई क्वेश्चन हो अगर? और कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा चलें फिर हम सेकंड चीज़ की तरफ जाते हैं। एक मिनट। सुरेश खालिद साहब, आप बार बार लीव कर रहे हैं फिर आ रहे हैं, कोई मसला है आपके साथ? अच्छा, तो ये हमारी फर्ज थी। ठीक है, तो दूसरी बात मैं ये की थी कि इफ ये जो कोटलिन है, तो कोटलिन के अंदर आप को स्विच की जो होती है, स्विच होता है बाकी लैंग्वेजेस के अंदर, तो कोटलिन के अंदर स्विच नहीं होता। ठीक है, चलें आप एलसिफ भी लगा देते हैं आप कहते हैं। तो अगर अमाउंट जो है ग्रेटर देन 10 है और अमाउंट जो है लेस देन इक्वल टू 120 है, तो इफ्तारी के अंदर हम योगर्ट बड़े खा लेते हैं। ठीक है काशिफ, और एल्स हम क्या खा लेते हैं थोड़ी सी, जो इधर लेस आ जाएगा हमारा ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे हमारी इफ्तारी के अंदर कुछ चॉकलेट्स वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह आप एल सिफ को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जब हमने एल सिफ लगाई तो हमारे पास एक और चीज़ आ गई है, एंड। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या करता है, ज, अ, एक, अच्छा, तो ये जो एंड होता है, जैसे कि इसका मतलब ही ये उर्दू में आता है कि ये और है। तो अगर अमाउंट जो है ग्रेटर देन 10 है और अमाउंट जो है लेस देन इक्वल टू
120 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। और इसके अलावा हमारे पास और होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि दोनों चीजें ट्रू होंगी तो ही इफ की जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे और आ रहा है कि अगर ये होगा और ये भी होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। और अगर यहाँ पे हम और लगा देते हैं तो ये होता है एंड, और ये होता है और। तो और का मतलब होता है या, ठीक है। तो या का हम उर्दू में मतलब कहते हैं कि अगर ये हो या फिर ये हो, तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो ओवरऑल कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो ये और एंड की समझ आ गई है? यस सर, आ गई है। चाहे सही होगा। जी सर, आगे। तो ये हमारी इफ, फिर एल्स इफ और एल्स क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास वो आती है व्हेन एक्सप्रेशन। व्हेन एक्सप्रेशन जैसे आप बाकी लैंग्वेजेस के अंदर स्विच यूज करते थे, तो कोटलिन के अंदर इन्होंने क्या किया है कि स्विच को खत्म करके इन्होंने व्हेन को डाल दिया, ठीक है। तो व्हेन क्या करता है कि हमारे पास एक पेयर है अमाउंट और वो इक्वल टू 10 है। तो अगर हम फैन चलाते हैं इस पे, फैन अमाउंट, ठीक है। आप इंग्लिश में देखें इसको, फैन अमाउंट इक्वल्स 10, तो क्या हो, प्रिंट कर दो अमाउंट इक्वल्स 10, ठीक है। और अगर जो है अमाउंट इक्वल्स 20 है तो डबल इक्वल होता है या सिंगल होता है? चाहे सिंगल से ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, तो प्रिंट कर दो अमाउंट इक्वल्स 20, नहीं तो अगर 30 है तो प्रिंट कर दो अमाउंट इक्वल्स 30 एल्स प्रिंट कर दो नॉट 10, 20 और 30। इसको रन करते हैं। अच्छा, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। इंटेलिजेंट आइडिया में तो ये खुद ही डल जाता है दर्श, मसला कर क्या है।
amount equal to 10. तो भाई अभी खुद ही चल गया, तो 20 पे भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो भी चीज़ आप इसके अंदर लिखोगे ना, तो उस कंडीशन के ऊपर अगर चेक करते हो कि अमाउंट जो है 20 है, ठीक है, तो क्या डिस्प्ले हो, अगर 30 है तो क्या डिस्प्ले हो, अगर 45 है तो क्या डिस्प्ले हो, 50 है तो क्या डिस्प्ले हो। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ जो आप चेक कर सकते हो कि अगर अमाउंट जो है ये है कि अगर अमाउंट जो है 10 से लेके, ठीक है, और 20 तक है, मतलब कि 10 है या फिर 20 है, तो फिर जो होगा, फिर आपकी पहली कंडीशन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद हमारी ये कंडीशन भी जो थी वो ट्रू हो रही थी, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हुई। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे आपकी अगर पहली कंडीशन जो है ट्रू हो जाती है, तो फिर आपकी बाकी जो कंडीशन हैं वो ट्रू नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और काम करते हैं कि यहाँ पे डाल देते हैं 25। यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं एग्जैक्टली इक्वल टू 10 और 20 और 25। तो अभी हमारे पास 20 है, तो अभी हम इसको 25 करते हैं। तो ये भी क्या कर रहा है कि अगर मल्टीपल, अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि 10 पे भी यही कंडीशन रन हो, 20 पे भी यही हो, 25 पे भी यही हो, तो फिर आप इस तरह मल्टीपल उसके अंदर डाल सकते हो केसेस कि अगर 10 आ रहा है तो भी यही हो, 20 आ रहा है तो भी ये हो, और 25 आ रहा है तो भी ये हो। फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है कि इन, ठीक है, इन क्या करता है कि आप इसके अंदर कोई रेंज बता देते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी रेंज बताता हूँ 50 टू 100। तो अभी हम इसको देखते हैं, मैं 76 डाल देता हूँ। दोबारा रन करके ट्राई करते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे हमने इसका आगे ही कलर लिखा हुआ है, तो मैं सोच रहा था ये 20 क्यों दे रहा है। ठीक है, तो 50 टू 100 जो है, तो इसके अंदर हम डिस्प्ले करवा देते हैं कि इन रेंज ऑफ 50 टू 100। ठीक है, यार आप लोग भी बता दिया करो, अगर मुझे समझ ना आ रही हो, मैं कुछ गलत कर क्या हूँ, तो आप लोगों को तो बताया करो कि भाई यहाँ पे आप मिस्टेक कर गए हो। तो अभी ये क्या है कि व्हेन अमाउंट, इसको आप इस तरह देख सकते हो कि व्हेन अमाउंट इज 10, 20 और 25, देन प्रिंट दिस। ठीक है, और एल्स इफ व्हेन अमाउंट इज इन 50 टू 100, देन प्रिंट दिस। ठीक है, तो इस तरह आप सिंपल इंग्लिश में अगर इसको पढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी।
अगर आप इसको सिंटेक्स के हवाले से देखोगे तो फिर आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो बेहतर ये है कि आप सिर्फ ये देखो कि व्हेन अमाउंट इज 10, 20 और 25, 10 प्रिंट दिस, व्हेन अमाउंट इज इन 50 to 100 प्रिंट दिस। ठीक है, तो इनका मतलब वही है कि ये आपको सिंपल इंग्लिश में बताना चाह रहे हैं कि ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा फैन। और अच्छा, एक और चीज़ जो आप कर सकते हो कि यहाँ पे इन है ना, तो यहाँ पे हम नॉट इन कर देते हैं 50 to 100। अच्छा, वैल्यू चेंज नहीं की हमने, इसको पहले चेंज कर लेते हैं ताकि हमें इसकी एग्जीक्यूशन का भी पता चल जाए कि एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तो अभी एक इससे हमें क्या पता चल गया कि ये जो हमारा नंबर आ रहा है नॉट है, नॉट इन 1 to 100 है। व्हेन अमाउंट इज नॉट इन 50 to 100 देन प्रिंट दिस। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज़ को डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो किसी का अगर कोई सवाल है वैन और इफ के हवाले से तो कर लें। किसी का कोई सवाल नहीं है? जी काशिफ। काशिफ में प्रिंट के अलावा और कोई पैरामीटर्स वगैरह दे सकते हैं, जैसे अगर हमने कोई कंडीशंस देनी हो इसमें अलग से, कोई चीज़ें इवेलुएट करनी हो, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करनी हो, उस तरह के वगैरह? जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं इसको। बस यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएं और इसके अंदर आप अमाउंट को जो है मल्टीप्लाई इक्वल कर दें। मल्टीप्लाई अमाउंट, तो अमाउंट मल्टीप्लाई इक्वल 90। फिर आप इसको अमाउंट को डिवाइड इक्वल 10 कर दें, फिर आप इसको प्रिंट कर दें। तो ये बेसिक मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि इसको पहले चेंज कर लेते हैं अमाउंट को 10। ठीक है, तो इस तरह आप वैन के अंदर इफ एल्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई लिमिटेशन दी हुई है इन्होंने कि आप इसी के अंदर रह के सिर्फ प्रिंट ही करवा सकते हो। आप इसके अंदर जो मर्जी चाहो वो ही करवा सकते हो। और जैसे आप इफ एल्स को एज एन एक्सप्रेशन यूज कर सकते थे, वैसे ही आप यहाँ पे वैन को भी एज एन एक्सप्रेशन ही यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिंट हो गया 90। तो इस तरह आप कुछ भी कर सकते हो। अगर यहाँ से आप ये करो कि अमाउंट को इक्वल कर दो, और जहाँ पे वैन एंड हो रहा है यहाँ पे हम इसको दोबारा से प्रिंट कर देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ भी इवेलुएट नहीं हो रही, रिटर्न नहीं हो रही, सॉरी, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कर देते हैं। नॉट इन 50 to 100 है तो इसको थोड़ा 120 कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको 98 कर देते हैं। और ये बाकी हमारी जो चीज़ थी, तो अभी इसको हम कर क्या देते हैं, 89 कर देते हैं। टाइप
क्या इसको बाद में देखते हैं कि एरर क्या है। पहले तो सही काम कर रहा था। अच्छा ठीक है, एरर ये थी कि यहाँ पे हम अमाउंट को चेंज करके फिर वापस ही भेज रहे थे। अच्छा और किधर एरर आ गई है, तो यहाँ पे भी हमने अमाउंट को वापस नहीं भेजा, यहाँ पे भी हमने अमाउंट को वापस नहीं भेजा जो कि जाके वहाँ पे स्टोर होती थी। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे यहाँ से है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप चेंज करो तो चेंज करने के बाद जो चीज़ आपने रिटर्न करनी है उसको एक दफ़ा आपने नीचे लिख देना है। तो जैसे बाकी चीज़ों में लैंग्वेजेस में ये काम होता था रिटर्न अमाउंट का, तो जब आप खाली अमाउंट यहाँ पे लिख देते हो तो वो खुद ब खुद यहाँ से रिटर्न होके इसके अंदर सेव हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इफ एल्स को और पेन को एज एन एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हो और इसके अंदर डिफरेंट जो आप काम करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो अभी बता दें अगर किसी का कोई सवाल है तो। किसी का कोई सवाल नहीं है? चलें ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, इन है, नॉट इन है। इसके अलावा और भी डिफरेंट फंक्शंस आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इवन चेक कर सकते हो, और चेक कर सकते हो, प्राइम चेक कर सकते हो। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो है आप वैन के अंदर इसके ऊपर चेक कर सकते हो। इसी तरह अगर बुलियन है तो आप चेक कर सकते हो कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ये हो जाए, अगर फॉल्स है तो ये हो जाए। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप खुद भी देख लो कि और क्या क्या हो सकता है वैन के अंदर। तो अगर कोई मसला आता है तो फिर बाद में आप पूछ लें। तो अगर किसी का और कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इसको अभी ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म कर दें फिर। जी बहुत है इसीलिए ख़त्म कर रहे हैं आप। अच्छा, क्योंकि हमने अभी इफ एल्स और फैन को स्टडी कर लिया है, तो अभी आपने ये करना है कि जो असाइनमेंट इसको कंप्लीट करना है उसके अंदर आपने ग्रेड्स और उसके जो जीपीए होगा वो दोनों चीज़ें डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, कैलकुलेट करके कि उसकी हर जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स के हवाले से उस सब्जेक्ट में उसका क्या ग्रेड बनता है और जो उसका ओवरऑल जीपीए जो बन रहा है वो सारा आपने डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, ये वैन और इफ एल्स को यूज़ करके। तो इसको अभी ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।